दिल्ली के अंदर भुखमरी के हालात हो जाएंगे। कोई कहीं से आके इलाज फ्री के चक्कर में दिल्ली में आके रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो भी हमारे भाई बंधु है। पर ये सिस्टम बेकार है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, वो तो जातिवाद की राजनीति खेल रहे हैं। प्रेगनेंसी चल रही है, उसमें भी हम पानी उठा रहे हैं, तो कैसे हम बताओ आम आदमी को कैसे लाएंगे दोबारा। और बोलते हैं वैसे कि ट्रिप IIT करके आए, IIT का आई तो मुझे भी नहीं लगता उन्हें आता भी है थोड़ा सा भी। महिलाओं को बगैर टिकट चला रहे हैं, बसों में कोई किराया नहीं ले रहे हैं, वो सही है। कोई बात है ना, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को ऐसे ऐसे कर दिया। आप एक बात बताइए मेरे को, महिलाओं को तो टिकट फ्री करके जो दारू शराब के ठेके खुलवाए करोड़ों रुपए कमा गया, आम पब्लिक को कुछ को यही नहीं पता है कि किस 10 रुपए की हेल्प करके करोड़ों रुपए कमा गया। दिल्ली में MCD चुनाव का बिगुल बज चुका है। वादे और दावों को दिखाने के लिए हर कसौटी को कसा जा रहा है। यहां तक यूं समझ लीजिए दिल्ली को सिंगापुर, लंदन और पेरिस बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। 4 दिसंबर को होने वाले MCD चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस बार MCD में किसकी सरकार। मैं आपको एक लंबा टाइम न लेते हुए एक छोटी सी बात बताऊंगा। क्या केजरीवाल जी सो रहे थे आज से 5 साल तक? बाहर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर 200 आदमी को फायदा दे रहे हैं, पंजाब में 300 को, गुजरात में इतनों को। कर क्या रहे? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फ्री के चक्कर में दिल्ली खत्म हो जाएगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, बोल नहीं रहे वो। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सुशील कुमार सोनी की कि जितने भी लोगों को आप प्रचार करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर भुखमरी के हालात हो जाएंगे। कोई कहीं से आके इलाज फ्री के चक्कर में दिल्ली में आके रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो भी हमारे भाई बंधु है। पर ये सिस्टम बेकार है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का। आप बताइए, किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं है। एक बार दवाई मिलती है 6 महीने, हाँ जी हमने आपको लिख के भेजा हुआ है, मार्केट से खरीद लो। फिर दवाइयाँ नहीं है। स्कूलों में टीचर्स नहीं है। कह रहे हमने स्कूल बनवा दे रहे, वो पुराने स्कूल ही तो रिपेयरिंग हो रहे हैं अभी तक। नया स्कूल बताइए कौन सा है? क्या पूरे क्षेत्र में पानी आ रहा है सप्लाई का साफ पानी आ रहा है? ये सिर्फ वो आदमी हैं जिनको एक माइंड में फिल्म बैठा दी है, फ्री की रेवाड़ी। मान रहे हो इस बात को? पानी क्या साधनगर है, मंगलापुरी में कॉलोनी की जनता खड़ी है, तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। कहीं भी पानी नहीं आ रहा है सारी जगह। क्या जमुना उमना की बात कर रहे? कहाँ थे इतने साल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्री केजरीवाल जी? कहाँ थे? अब वो गुजरात कभी यहाँ वहाँ घूम रहे। क्या वो सिर्फ अपने PM बनने के सपने देख रहे हैं? दिल्ली की जनता का हालत पूछो इन बेचारे रेहड़ी पटरी वालों से। 5 मिनट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। जमुना किसी स्टेट की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। कहाँ गए PM हमारा यहाँ का? सो रहा है क्या वो? क्यों नहीं देख रहा जमुना की तरफ? कहाँ गए यहाँ के 6-7 MP? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी भाइयों से चैनल के अनुसार, आप ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में मत रहना, नहीं तो हमारा जो हिंदुस्तान है फ्री के चक्कर में श्रीलंका जैसे हालात हो जाए। MCD के चुनाव आ रहे हैं। केजरीवाल ने कल 10 गारंटियां निकाली हैं। उसमें ये कहा है कि कूड़े के पहाड़ हटवा देंगे, तीनों ये सब साफ सफाई करवाएंगे, साथ ही 10 गारंटियां निकाली। क्या आप एक बात बताइए, मैंने आपको अभी बताया ना, इससे पहले कहाँ थे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी दिल्ली में है, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं लोगों का। मैम क्या लगता है इस बार MCD में केजरीवाल या फिर भारतीय जनता पार्टी? केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, वो तो जातिवाद की राजनीति खेल रहे हैं। बिल्कुल हिंदू विरोधी है वो। BJP आनी चाहिए, BJP आनी चाहिए। ये बस वोट के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है। ये इसके अपने ये जो इसने साजिश रची हुई है ना हिंदुओं के लिए, वो सब समझ लिया अब सबने। जो बेवकूफ़ होंगे जो नहीं समझेंगे, अब समझ आ गई है इसकी। पहले था ये सत्ता के लिए आ रहा था, अब इसकी राजनीति दूसरी है, वो समझ आ रही है हमें। हमारे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है। हम पानी के लिए इतना परेशान हैं कि हमें डब्बे उठा के ले जाने पड़ते हैं। प्रेगनेंसी चल रही है, उसमें भी हम पानी उठा रहे हैं, तो कैसे हम बताओ आम आदमी को कैसे लाएंगे दोबारा। बहुत बुरा हाल है। मैं तो घर के अंदर कूलर चला के रूम के अंदर जाके जब मुझे सांस आता है तब सो पाता हूँ, नहीं तो वैसे मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जुकाम वगैरह की। इसके लिए दिल्ली सरकार काम किया है कभी?
काम काम भाई हर साल एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, फिर जब तक 10 दिन बाद हवा चल जाएगी फिर कहेंगे ओ हमने पोल्यूशन ठीक कर दिया। इनका हमेशा का यही रहता है, पोल्यूशन आते तो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि मैं हूँ ही क्या यहाँ, कहीं निकल जाता पहाड़ों के साइड में, बढ़िया रहता। क्या लगता है इस बार बीजेपी अच्छा काम किया बीजेपी ने? काम किया। क्या काम किया है? ये सीवर का, रेडी पटरी वाले का, सब चीज़ का। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल के बारे में वो भी सही, अब आएंगे जब भी बताएंगे भाई जी। वो तो बोलते हैं हमने बहुत सुविधाएं दी, सब कुछ दिया, फ्री दिया। भाई दिए, फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अब उनको दे रहे हैं। रेडी पटरी वाले को अभी तक कुछ नहीं मिला ना। सही है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी से कितना खुश है, मतलब क्या लगता है? खुश है भैया। क्या काम किए हैं बीजेपी ने? भाई साहब ये नाला बनवाया MCD के, वो कई काम किए हैं बहुत सारे। केजरीवाल ने नहीं किया काम? अभी तो उनकी सरकारी नहीं है तो भाई साहब करेंगे कैसे? भाई दिल्ली सरकार तो है तो। दिल्ली सरकार तो MCD तो नहीं है ना। नहीं, अच्छा दिल्ली में बता दो काम किया केजरीवाल ने? जी किए हैं थोड़ी बहुत। प्रदूषण पे नियंत्रण किया? प्रदूषण पे अब ये तो सभी मिल के करना पड़ेगा उनको। महिलाओं को बगैर टिकट चला रहे हैं, बसों में कोई किराया नहीं ले रहे हैं, वो सही है? कोई बात आ रही ना, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को ऐसे ऐसे कर दिया। आप एक बात बताइए मेरे को, महिलाओं को तो टिकट फ्री करके जो दारू शराब के ठेके खुलवाए करोड़ों रुपए कमा गया, आम पब्लिक को कुछ को यही नहीं पता है कि किस 10 रुपए की हेल्प करके करोड़ों रुपए कमा गया। मेरा मतलब ये कहने का, आप मेरे साथ दिल्ली की सरकारी डिस्पेंसरी मेरे घर के पास है, आप मेरे साथ चलिए और आप वहाँ देखना अगर दवाइयाँ मिल जाएं तो। बीजेपी पे हमेशा निशाना साधते हैं कि कूड़े का पहाड़ इकट्ठा कर दिया दिल्ली में। कूड़े का किसने कर दिया? उसने करा है। कब से है वो? तो आज से है। आज से है वो तो अपना पल्ला हमेशा ही झाड़ता है, हमेशा ही झाड़ता है वो तो, दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ता है वो। हमेशा बोलता है मुझे पैसे नहीं देती बीजेपी, ये नहीं देती। कहाँ से दे रहा है ये? फ्री के पैसे कहाँ से लुटा रहा है ये? कहाँ से आ रहे हैं पैसे? इतने पैसे आ रहे हैं, देश बर्बाद कर रहा है, फ्री की राजनीति कर रहा है और ये हिंदू विरोधी है, हम तो ये जानते हैं। बोलते हैं स्वास्थ्य मॉडल लेके आए हैं, बोले मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये सब बना दिया। उसकी हालत तो देखो, जाके हालत तो देखो उनमें। ये आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कि आपको ये जताया जाता है कि आप बिल्कुल लोअर हो। गरीब इंसान को ये जताया जाता है कि हाँ आप बिल्कुल लोअर हो, ठीक है, कि गरीब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये जताया जाता है। आप देखो खुद, आप सर्वे जाके करो, देखो सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। आज की मांग सिर्फ बीजेपी है, वो सबको एक नज़र से देखती है। मतलब दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही? दिल्ली सरकार हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार केजरीवाल आना चाहिए कि? हम तो चेंज करना चाहेंगे, हम तो उसी को वोट देंगे जो पानी लाएगा। सबसे लेडीज़ों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पानी है, उनको किचन में पानी चाहिए, बाथरूम में पानी चाहिए, हर जगह पानी चाहिए। केजरीवाल तो बोलते हैं लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ किया है हमने। सर देखो, बस फ्री या कोई चीज़ फ्री करने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तुम हर चीज़ के रीज़नेबल रेट लो ना, फ्री क्यों करते हो? फ्री से क्या होगा? तुम अपनी इनकम भी बढ़ाओ, अपना टैक्स बढ़ाओ, हर चीज़ बढ़ाओ, लेकिन ये थोड़ी कि मतलब जो चीज़ रीज़नेबल है उसके रेट लो, ये भी नहीं कि फालतू लोगे आप। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करती है, कहीं फिर कूड़े के ढेर का मुद्दा ले आती है, पॉल्यूशन को दबाती है? दबाने से मुद्दा थोड़ी नहीं जाएगा। अब 100 मीटर ऊंचा पहाड़ थोड़ी ना कह देगा भाई ये दब गया, कुछ नहीं दबेगा। बस एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, काम करके कोई राजी नहीं है, बस यही चलता है। केजरीवाल तो कहते हैं हमने बहुत सुविधाएं दी, सब फ्री कर दिया यहाँ पे। हाँ फ्री कर दिया, क्या कहते हैं लेडीज़ के लिए कर दिया बस। और फिर क्या कहते हैं बिजली पानी वो कर देता है। बाकी अगर कोई सरकार आपको सांस लेने के लिए हवा तक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वो किस लेवल पे है आप खुद देख लो, पानी साफ आ रहा है आपके? नहीं, पानी भी गंदा आने लग गया अब तो, पहले वो साफ़ आता था। हाँ अब पानी खराब आने लग गया। ये 200 यूनिट जो फ्री करे हैं किराएदार आदमी से तो सारे ही पड़ रहे हैं पैसे, मकान वाला छोड़ते ही ना है। ये दो मालिक भी चोर है साले। वो तो इन्हीं ने तो कर दिया, जो किराए पर रह रहा, सालों से रह रहा, वो कहते हैं हमें चाहिए किराया इसका जरूर। यूनिट 200 यूनिट हर आदमी, हम मुझसे खुद पड़ रही, 8 रुपए 7 रुपए यूनिट ले रहा। केजरीवाल तो बोलते हैं सब कुछ फ्री कर दिया हमने, पानी बिजली फ्री कुछ ना है भाई, सब कुछ पड़ रहा, गरीब आदमी सब पड़ रहा। और रेली पंडी वाले मैं खुद वो ठेली लगी और यहाँ खड़ी नहीं होने दिया था। दिल्ली में प्रदूषण पर क्या कहना है? लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। ये सारी गलती
दिल्ली के मुख्यमंत्री की है जी, पहले क्यों नहीं ध्यान रखते? ये जो प्रदूषण फैल रहा है, नाले भर जाते हैं बारिश के टाइम पे, पहले कहाँ सोए होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए। अब बोल रहे हैं कि पंजाब पर हमने विजय पताका फहराया, अब हिमाचल में चुनाव लगा हुआ है, गुजरात में चुनाव लगाया, बोल रहे हैं हर जगह अपना विजय पताका फहराएंगे। हार जीत एक अलग बात है, ठीक है जी, हार जीत एक अलग बात है, वो हम नहीं कहेंगे इस बारे में। हार जीत तो चलती रहती है, दो मैदान में लड़ रहे हैं तो एक तो हारे गई। पर सेकेंडली मैं आपको जो जेन्युइन बात हूँ, जैसे अभी एक भाई ने हमें बोला कि ठेकों से हमें कोई मतलब नहीं है, अरे उन घर वालों से पूछो, माँ बाप से जिनके बच्चे बेचारे दारू पी के घर में रात को घुस रहे हैं, रात 12 बजे ठेक खोलने, क्या मतलब है? तो उनका हेटिक है ना। सेकेंडली मैं आपसे सिर्फ शॉर्टकट में एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली में श्रीलंका वाला हाल नहीं बनना चाहिए। फ्री क्या यार, ये बताओ, आप सुबह हम घर से नहीं निकलेंगे, कमाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने पंजाब में सरकार बना ली है, अब हिमाचल के चुनाव आ गए हैं, गुजरात के चुनाव आ गए हैं, बताते हैं कि हम भी वहाँ भी विजय पताका फहराएंगे। सपनों में सपनों में फहराएंगे, सपनों में। वो वाला नाटक देखा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने रह जाएंगे इसके, ठीक है, सपने रहेंगे अच्छे से। आप भी देखना, हम भी देखेंगे। बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए देश में, ज़रूरत है सबके लिए, सबको एक करती है बीजेपी, बीजेपी आनी चाहिए। ये सिर्फ हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी केजरीवाल। दिल्ली में बोलते हैं सब फ्री कर दिया ना, फ्री कर दिया तो क्या हो गया? एक बार बताओ मुझे, फ्री इसने किस लिए करा है? हैं, गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर देता, जो बिल्कुल लोअर है ना, उन बेचारों के लिए कुछ अच्छा कर देते जो बिल्कुल है। 50 रुपए किराए के किसके पास नहीं है दिल्ली में, ये बताओ मुझे। दिल्ली में कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता अगर कमा के खाए ना, कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता, कोई इंसान बेरोजगार नहीं रह सकता अगर अपनी पे आए तो कमाने पर, ठीक है। दिल्ली में इसलिए लोग आते हैं, जाते किस लिए नहीं है, यहाँ पे कमा के खा लेते हैं ना। दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर ये तो इसका जिम्मेदार भी सरकार ही होगी कहीं ना कहीं। ये तो हर साल की शायद समस्या है। हाँ जी, तो उनको उस हिसाब से करना चाहिए था। ऑड इवन चल रहा था तो चलाना चाहिए था उसी को ही। क्या कहना है, बस वही जो स्टार्ट पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है, जो वादा किया था कि एक भी पराली नहीं जलने देंगे वहाँ। बिल्कुल, अब बोलेंगे कि तो वहाँ पर आनी नहीं चलने देंगे, हम केमिकल से डिग्रेड कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये कर, अभी तक कुछ तो करना नहीं है। बस जिस दिन हवा साफ हो जाएगी उस दिन मेरा वोट चला जाएगा केजरीवाल को। उस दिन के बाद, उससे पहले तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब पटाखे बंद कर दिए इन्होंने कि पटाखों से होता है, अब पटाखे फूटे ही नहीं। इस बार बताओ क्या एक्सप्लेनेशन उनके पास? कोई नहीं होगा, हमेशा की तरह। और बोलते हैं वैसे कि ट्रिप IIT करके आए, IIT का आई तो मुझे भी नहीं लगता उनका आता भी है थोड़ा सा भी। अगर ऐसे IIT की पढ़ाई होती है मैं अपने बच्चों को भी नहीं भेजूँगा IIT में, कभी भी नहीं। तो बोल रहे हैं कि पंजाब के बाद अब गुजरात इलेक्शन आ गए, हिमाचल इलेक्शन आ गए, बोल रहे वहाँ भी अपना विजय पताका फहराएंगे। वो तो PM बनने के लिए भी जा रहे थे, बन गए। फिर कहेंगे अरे वहाँ पे कहीं भी बन जाए, अभी क्या तो पंजाब का हुआ, फिर बोलेंगे कि हरियाणा वाले जला रहे हैं, हरियाणा में आ कहेंगे, फिर पूरा अगर पैसे पूरे इंडिया में भी आ जाएंगे, फिर कहीं पाकिस्तान वाले जला रहे हैं। इनके पास बहाने हमेशा होंगे, चाहे कुछ कर लो। क्या लगता है इस बार बीजेपी में, वो MCD में बीजेपी आम आदमी पार्टी? बीजेपी काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल, सब सारी गली सब कुछ फर्स्ट क्लास काम कर। अच्छा, पक्की गली है, हर गली पानी अच्छा आ रहा है, बढ़िया काम है, सफाई अच्छी हो रही है, MCD वाले सफाई अच्छी कर रहे हैं, कूड़ा उठा के ले जाते हैं, अच्छा काम किया है। केजरीवाल तो बोलते हैं कि हमने सब फ्री कर दिया। नहीं, फ्री से कोई नहीं, काम चाहिए। केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? नहीं। अच्छा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर क्या कहना है आपका? प्रदूषण पे तो क्या कहेंगे इस बारे में, तो ज़्यादातर व्हीकल है। व्हीकल तो साल भर चलते हैं, लेकिन इस वक्त ही इतना ये पंजाब से आ रहा है पराली जल डालने की वजह से। ठीक है, पंजाब में जब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार नहीं थी, तब दिल्ली में बैठ के केजरीवाल बोलते थे कि हमारी जब पंजाब में सरकार आएगी तो हम एक भी पराली नहीं जलने देंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है, अब क्या कहना है? अब तो केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। अगर भैया पंजाब में भी सरकार उनकी और दिल्ली में भी सरकार उनकी है, फिर पराली क्यों जलाई जा रही है? तो ये थे हमारे साथ मंगलापुरी के कुछ लोग जिन्होंने हमको यहाँ के चुनावी हाल के बारे में बताया। 4 तारीख को होने वाले चुनावी रण के लिए सभी दलों ने अपने वादों की खुराक बांटना शुरू कर दी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा वचन पत्र जो दिया गया है उस पर जनता भरोसा करती है, या फिर आम आदमी पार्टी द्वारा 10 गारंटी जो दी गई है उस पर भरोसा करती है, या फिर इस बार जनता का साथ कांग्रेस के साथ होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाली 7 तारीख को
एमसीडी के चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, जिसके बाद सभी प्रश्नों के जवाब आप सबको मिल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।